प्रोफेशनली एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का आचरण एक विधानसभा के स्पीकर का होना चाहिए, उसी मैंडेट की तरफ उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और उसी हिसाब से उन्होंने अपना काम किया भी है। आज जो घटना हुई है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सदन के अंदर जो सदन का अध्यक्ष होता है वो सर्वोपरि है। ये जो विषय, जिस विषय पर आज ये घटना सामने आई है, वो विषय स्वयं अध्यक्ष से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन जांच आखिर कितने दिनों तक चलेगी और कितनी लंबी चलेगी, इस विषय को जरूर लोगों को समझना पड़ेगा। ये लगभग सरस्वती पूजा के दिन के आसपास की घटना है और आज हम लोग 13-14 मार्च को इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो 1.5 महीना लगभग हो गया है। मुझे लगता है कि इसमें जो भी विषय सामने आया है उसको सामने रख के विधानसभा में 3 बार ये बातें अगर उठी हैं तो विधानसभा के पटल पर सामने इस विषय को रख दिया जाए। अगर यही है विधानसभा के स्पीकर का विषय से जुड़ा हुआ विषय है और उनके मामले की भी जांच में अगर 1.5 महीने लग जाएंगे इन्हीं अफसरों के द्वारा, तो स्वाभाविक तौर पर उनके मन में ये बात आएगी कि ठीक है, चलो हम लोग जो कर रहे हैं वही सही। इस बात पर निश्चित तौर पर रोक लगनी चाहिए और ये रोक लग जाएगी। इसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत समय नहीं है इस बात को लेकर। बिहार विधानसभा में आज जो घटना घटी है, बिहार के मुखिया, बिहार के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ने जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया है, वो भी कोई विधायक या मंत्री के लिए नहीं, बल्कि विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के लिए, उसे लेकर सिर्फ नेताओं में नहीं बल्कि जो आम जनता है उसमें भी काफी आक्रोश है। आप सोशल मीडिया अगर देखिए, कोई बिहारी है वो ऐसा उम्मीद नहीं किया होगा कि इस तरीके से बिहार के मुखिया अपना आपा खो देंगे। हमने इस पर प्रतिक्रिया लिया, लोजपा से तेज प्रताप ने बजाते इस पर ट्वीट भी कर दिया, काबिल कुमार कह के संबोधित किया नीतीश कुमार को। अब सबसे जो बड़ा सवाल है और मूलभूत सवाल है कि एनडीए गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसके 74 विधायक हैं, वो आखिरकार इस पर चुप क्यों है। हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि बीजेपी के किसी नेता से इस पर बात कर सके। हमारे साथ इस वीडियो में संतोष पाठक मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो हम जानेंगे कि पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर। संतोष जी, इस तरीके से स्पीकर तो हैं ही, लेकिन उससे पहले आपके पार्टी के नेता हैं और बड़े लीडर हैं, तभी उनको आप लोग स्पीकर बनाए। इस तरीके के बेइज्जती पर बीजेपी की चुप्पी क्या कहती है? नहीं, चुप्पी की अगर बात होती तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठता आपके बीच में। चुप्पी का विषय नहीं है। विषय ये है कि आज जो हुआ है घटना, वो स्वाभाविक तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, वैसा नहीं होना चाहिए था। विजय सिन्हा जी बिहार के जाने माने और प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति हैं और बहुत सीनियर नेता हैं और पार्टी ने उनको विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दी है और हम ये लगातार देख रहे हैं कि जब से उनको ये जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने बहुत प्रोफेशनली एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का आचरण एक विधानसभा के स्पीकर का होना चाहिए, उसी मैंडेट की तरफ उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और उसी हिसाब से उन्होंने अपना काम किया भी है। आज जो घटना हुई है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, आपको याद होगा कि जब मानसून सत्र चल रहा था बजट का, मानसून सत्र चल रहा था विधानसभा का, माफ कीजिएगा, तो उस समय जीवेश मिश्रा के गाड़ी को कुछ अधिकारियों ने रोका था, क्योंकि डीएमएसपी की गाड़ी को गुजारना था। अब उस पर कितना बड़ा बवाल आप लोग खड़ा किए थे, बीजेपी खड़ा की थी। कोई मसला हो, बीजेपी मुखर तौर से अब जवाब दे रही है जदयू को, इस बात को आप लोग एडमिट कर लीजिए, संजय जायसवाल हो या कोई हो। इस इतने बड़े मामले पर बीजेपी आखिरकार चुप है, इस बात को मानिए ना आप लोग। नहीं, अभी देखिए, आज जो स्थिति है उसमें आज बिहार भर के जो हमारे उम्मीदवार हैं और भाजपा एमएलसी के उनका आज नॉमिनेशन का संभवतः आज आखिरी तारीख है और हमारा पूरा लीडरशिप जो है वो जदयू के उम्मीदवारों का और भाजपा के उम्मीदवारों के नामांकन में गए हुए हैं। शाम तक सब लोग आएंगे, उसके बाद फिर अपना जो अध्यक्षीय जो बयान है वो या तो आएगा, नहीं तो उस पर अध्यक्ष जी अपनी राय रखेंगे, जो प्रवक्ताओं को कहनी होगी बात। लेकिन जो इनफॉर्मल विषय है वो यह है कि आज जो घटना हुई है वो अच्छी घटना नहीं है और कालांतर में ऐसा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अब बौखला गए हैं, और खासकर जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है? नहीं, देखिए, वो असर तो पड़ा है, ऐसा नहीं है असर पड़ा है इनका, नहीं, वो उनके पार्टी का आंतरिक मसला है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरों पर भी गए थे
और उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे बिहार की राजनीति पर कोई बहुत असर नहीं पड़ना है, वो भी सच्चाई है, उसको उसका कोई बहुत लेना देना नहीं है इस विषय से। लेकिन असर नहीं पड़ना है तो कल जिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप जिक्र कर रहे हैं ललन सिंह का, ललन सिंह ने कल एक ट्वीट करके ये मांग रखी कि 2024 में देश की पुकार नीतीश कुमार। नहीं ठीक है, उनकी अपनी पार्टी है, अरे भाई आप लोग गठबंधन में हैं, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको इस बात लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उनको इस बात की आज़ादी तो है ही कि वो अपना बात रखें। अगर उनको लगता है कि उनकी पार्टी में ये क्षमता है कि वो मेहनत करके और पार्टी का विस्तार करके नीतीश कुमार जी को अगर वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही थी, फिर उपराष्ट्रपति, अब प्रधानमंत्री। देखिए ये चल तो रहा है ना, राजनीति है, राजनीति में जो कयासों के जो दौर होते हैं वो लगातार लगते रहते हैं, वही तो प्रैक्टिकल अनुभव आता है, लोगों को धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना पूर्णतः मुझे लगता है कि आपकी क्षमताओं पर, आपकी दल के क्षमताओं पर और आपके कार्यकर्ताओं की क्षमताओं पर डिपेंड करता है। 1980 में बनी भाजपा आज 2022 में हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष, लगभग 7.5-8 वर्षों की सरकार चला चुके। अटल जी के नेतृत्व में हमने 6-6.5 वर्षों की सरकार चलाई। और वास्तव में इस देश में जो विकासवाद का एक नया, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुआयामी प्रकाट्य हुआ है भारत के राजनीति में, वो भाजपा की देन है। हम लोगों ने भारत के सामान्य लोगों के आकांक्षाओं को हम लोगों ने पूरा किया, इसलिए समाज ने हमें आशीर्वाद दिया है और लगातार दिया है। अभी देश के सारे बड़े राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, 20 राज्यों में, और एक प्रकार से देश में भाजपा की आज की जो स्वीकार्यता है ये अचानक एक दिन में नहीं हुई है। 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई, अटल जी ने तब कहा था कि अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो हम लोगों ने उस अंधियारा को हटाने के लिए लगातार समाज में मेहनत किया और उसका परिणाम ये निकला कि एक बार अटल जी को और आज नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है। और वो प्रधानमंत्री किसी पद को सिर्फ सुशोभित करने के दृष्टिकोण से नहीं बनाया है, समाज में जिस व्यापक बदलाव की जो आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं को समाज ने भी स्वीकारा और हम लोगों ने भी वो काम करने का प्रयास किया है। इस वजह से समाज में स्वीकार्यता है। जदयू को भी लगता है कि अगर उनके नेता को अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र में सबकी इच्छा होती है कि जो राजनीति का जो सर्वोच्च पद है वहाँ तक पहुँचे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जदयू को अपना काम करने का अधिकार है, वो करेंगे। नहीं, ये बात इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जिस दिन चुनाव परिणाम आया, मणिपुर में करीब 6 सीटें जदयू जीत गई थी। तो उनके एक प्रवक्ता है निखिल मंडल, उन्होंने बजाते फेसबुक पर भी लिखा ये बात और ट्विटर पर भी लिखा ये बात कि हम 2 राज्यों में अपने विधायक बना चुके हैं, एक बिहार एक मणिपुर, एक राज्य का हमें और इंतजार है। जब हम वहां विधायक अपने बना लेंगे, वहां के लोगों का विश्वास जीत लेंगे तो हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। उसके बाद ललन सिंह ट्वीट करते हैं, सुनिए मेरी बात, ललन सिंह ट्वीट करते हैं कि 24 में नीतीश कुमार। आज जिस तरह से विरोधाभास दिखा भाजपा और जदयू के बीच में, इस बात को तो एक्सेप्ट करना होगा ना कि सब कुछ बीजेपी और जदयू में अब सही नहीं है। देखिए आज की जो घटना हुई है, मैं उसको, अगर आप उस पर इस विषय को रखकर पूछना चाहते हैं तो सदन के अंदर जो सदन का अध्यक्ष होता है वो सर्वोपरि है। ये जो विषय, जिस विषय पर आज ये घटना सामने आई है, वो विषय स्वयं अध्यक्ष से जुड़ा हुआ विषय है। जो सदन के अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे सदन की कार्यवाही संपन्न होनी है, उनके विषय से, उनसे जुड़ा हुआ जो विषय था उस पर एक प्रकार से ध्यानाकर्षण और विशेषाधिकार वाला बातचीत वहाँ हो रही थी। और मुझे लगता है कि जांच अगर होनी है, ठीक है, जांच होनी चाहिए, उसमें हम लोगों का कोई विरोधाभास भी नहीं है, हम लोग उसके विरोध में भी नहीं है। लेकिन जांच आखिर कितने दिनों तक चलेगी और कितनी लंबी चलेगी, इस विषय को जरूर लोगों को समझना पड़ेगा। ये लगभग सरस्वती पूजा के दिन के आसपास की घटना है और आज हम लोग 13-14 मार्च को इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो 1.5 महीना लगभग हो गया है। मुझे लगता है कि इसमें जो भी विषय सामने आया है उसको सामने रख के विधानसभा में 3 बार ये बातें अगर उठी हैं तो विधानसभा के पटल पर सामने इस विषय को रख दिया जाए। और ये आवश्यक है कि विधायिका के हाथ में शासन की कुंजी होनी चाहिए। अगर विधायिका से बाहर अगर ब्यूरोक्रेसी अगर शासन को चलाने लगेगा और अगर कोर्ट शासन को चलाने लगेगा
तो वो निरंकुशता की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सामान्य लोगों के मतों से जीत कर आए तो आए नहीं है। जी। विधायिका को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है कि हर आदमी का इंटरेस्ट विधायिका में समाहित है। जी जी। और विधायिका के अंदर इस विषय को पूछा जाना कि सदन के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो मान हानि हुई है उसको किस प्रकार से कंपनसेट किया जा सकता है, और उसके एवज में सिर्फ ये कहना कि जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है, ये बात ठीक नहीं है। और जो विरोध सदन के अध्यक्ष जी ने, विजय कुमार सिन्हा जी ने जो दर्ज कराया है, उसको जरूर सरकार के द्वारा सुना जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल ये है कि बीजेपी जो है वो लगातार अफसरशाही के खिलाफ बोलती है। रामसूरत राय का ये इन्हें विरोधाभास दिखा, मदन साहनी ने तो बाकायदा इस्तीफा तक दे दिया था। अब विजय कुमार सिन्हा का मामला हो या फिर चंपारण में संजय जायसवाल ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, सोशल मीडिया पर लिखा है, तो आपकी पार्टी लगातार अफसरशाही के खिलाफ बोल रही है। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अफसरों का पक्षी लिया गया है, वो पक्षी लिया गया है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब अफसरशाही और हावी होगा? क्योंकि उनके दिमाग में तो यही जाएगा भाई मुखिया हमारे साथ है। देखिए, ये बात सच्चाई है। मैं तो लगातार इस बात को कहता हूं कि आखिर जब अफसरों के माध्यम से ही शासन के पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करना है, तो फिर ये झूठ मूठ का चुनाव क्यों हो रहा है? इसको बंद ही कर दें। अफसरों के माध्यम से, अगर वो लोकतंत्र के अस्थायी जीव हैं जिनके माध्यम से ही शासन के पूरी व्यवस्था को रन करना है, तो फिर ये जो विधायकों की जो चुनाव होते हैं या फिर एमएलसी जो लोग बनाए जाते हैं, ऐसे लोगों की आवश्यकता क्या है? अगर यही विधानसभा के स्पीकर का विषय से जुड़ा हुआ विषय है और उनके मामले की भी जांच में अगर 1.5 महीने लग जाएंगे इन्हीं अफसरों के द्वारा, तो स्वाभाविक तौर पर उनके मन में ये बात आएगी कि ठीक है, चलो हम लोग जो कर रहे हैं वही सही। इस बात पर निश्चित तौर पर रोक लगनी चाहिए, और ये रोक लग जाएगी। इसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत समय नहीं है इस बात को लेकर। बहुत समय नहीं है इस बात को लेकर। आप सोचिए, बिहार के जो स्पीकर हैं विधानसभा के, जब उनके द्वारा पुलिस नियंत्रित नहीं होती है, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र का कोई मामला है जिसे पुलिस नहीं सुनती है, तो एक आम बिहारी जो 13 करोड़ जिसकी आबादी जिस बिहार की बताई जाती है, उसमें एक आम बिहारी जब थाने जाता होगा, अधिकारियों के पास फाइल लेकर पहुंचता होगा, तो उसका क्या हासिल होता होगा, ये सोचने वाला विषय है। फिलहाल आपकी जो प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम उदित तारण है और पंचायत पर आप ये वीडियो देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।